नमस्कार सभी दर्शन के विद्यार्थियों का। आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है महात्मा गांधी जी का नैतिक दर्शन। गांधी जी के दर्शन को हम व्यवहारिक आदर्शवाद की संज्ञा दे सकते हैं। गांधी जी को आदर्शवादी इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारों को अपने जीवन एवं दर्शन का केंद्र बनाया था। उन्होंने अपने इन आदर्शों को जीवन में, समाज में, राजनीति में प्रयुक्त किया था। महात्मा गांधी जी पर मुख्यतः ईसाई धर्म, भगवद गीता, टॉलस्टॉय और बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। गांधी जी के जो नैतिक दर्शन है वो मुख्यतः उनके जो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ उनके ईश्वर नैतिकता संबंधी कुछ बातें हैं, उनमें उनके सारा दर्शन जो है वो झलकता है। उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर के बारे में अध्ययन करें कि उनके ईश्वर के बारे में उनके क्या विचार थे। गांधी जी का मत है कि ईश्वर की आवश्यकता मात्र बौद्धिक नहीं है, बल्कि जीवन में शांति एवं संबल के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध हो और ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण हो, यानी कि ईश्वर साकार हो। गांधी जी ईश्वर भक्ति एवं अनुकंपा को ही मोक्ष का साधन मानते हैं। गांधी जी ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि ईश्वर जगत का कारण है, जगत एक तरह से कार्य है और ईश्वर जगत का कारण है। जो नियम संपूर्ण प्राणियों के जीवन का निर्धारण और संचालन करता है वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। नियम और नियम निर्धारक एक ही है और वह ईश्वर है। सारे नैतिक क्रियाकलापों का ईश्वर ही एकमात्र अधिष्ठाता है। ईश्वर के विषय में संतों ऋषियों की वाणी भी एक तरह से ये प्रमाणित करती है। जो केवल बुद्धि को तुष्ट करे वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो हृदय का सम्राट है। इस तरह से गांधी जी ईश्वर को प्रमाणित करते हैं। यहाँ गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर कहा है। सत्य का अर्थ है चरम सत्ता, और गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, तो उनका अर्थ है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है। अक्सर कट्टर धार्मिकता के कारण समाज में दंगे होते हैं। इस कारण गांधी जी ने ईश्वर के बदले सत्य को मान्यता देना अधिक उचित समझा। तार्किक व्यक्ति ईश्वर की सत्ता में संदेह कर सकता है, लेकिन सत्य की सत्ता में संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि विवेक का उद्देश्य ही सत्य की प्राप्ति है। अतः मानव की सेवा नहीं कर सकता, वह सही अर्थ में धर्मात्मा भी नहीं बन सकता। गांधी जी के अनुसार धर्म का उद्देश्य सत्य या ईश्वर की प्राप्ति है। सत्य या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मानव को अपनी तृष्णा वेदना से ऊपर उठना होगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सृष्टि और उसके द्वारा रचित मानव की सेवा आवश्यक है, और यही सबसे बड़ी नैतिकता है। यानी कि गांधी जी ने सत्य को ईश्वर जो उन्होंने कहा, उसके पीछे यही था कि सत्य का अर्थ है चरम सत्ता और ईश्वर ही सत्य है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानेगा लेकिन वो सत्य को तो मानेगा ही, इसलिए उन्होंने ये कहा कि सत्य की सत्ता को तो उसको मानना ही पड़ेगा और वो सत्य ही ईश्वर है। आगे उन्होंने नैतिकता के 6 गुण माने हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और कहीं ना कहीं परंपरागत जो हमारी मान्यताएं हैं उनसे मिलते जुलते हैं। जो उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह। सबसे पहले हम अहिंसा के बारे में जानने। जो गांधी जी का अहिंसा का जो सिद्धांत है वो बहुत अनूठा सिद्धांत दिया गांधी जी ने। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सर्वोत्तम सद्गुण है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का निषेध। इसका एक निषेधात्मक पक्ष है, और दूसरा पक्ष इसका भावात्मक पक्ष है, वो है प्रेम। समाज सेवा के मूल में भी प्रेम है। प्रेम भावना के कारण हमारा कर्तव्य पालन भी आनंदमय हो जाता है। गांधी जी के अनुसार प्रेम का नियम ही प्रकृति का नियम है। इसलिए गांधी जी यदि हिंसा का लक्ष्य मानव कल्याण हो तो यह वांछनीय है। इसलिए हिंसा को सामाजिक अर्थ या राष्ट्र के संदर्भ में उचित अनुचित कहा जा सकता है।
जब हिंसा विनाशकारी रूप में आती है तो गांधी जी वैसी हिंसा का बहिष्कार करते हैं। गांधी जी का विचार है कि हिंसा साधारण वांछनीय नहीं है, किंतु हिंसा को शाब्दिक अर्थ में न समझकर उसके व्यवहारिक पहलू को समझने का प्रयास उन्होंने किया है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं है, ये शक्ति का परिचायक है। ये खतरनाक बात है कि भय के कारण कोई अहिंसक बन जाए। अहिंसा न्याय को पाने के लिए है, अन्याय के प्रति समर्पण नहीं है। अहिंसा जीवन से पलायन नहीं है, ये कहना अनुचित है। ये कहना कि हिंसा की तरह अहिंसा भी एक प्रकार का दबाव डालना है, यह तो संघर्ष करने का बिल्कुल नया तरीका गांधी जी ने दिया जो नैतिकता पर आधारित है। अहिंसा उस व्यक्ति के लिए भी वांछनीय नहीं है जो मृत्यु से भयभीत होता है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य सर्वमान्य है, यह नास्तिक को ईश्वर से भयभीत करने वाले व्यक्ति कहने पर वो नकार देगा, इसलिए हम उसे सत्य से भयभीत होने वाला व्यक्ति कहें तो वह उसे सर्वस्व स्वीकार लेगा। अब गांधी जी ने सत्य के बारे में क्या कहा? गांधी जी ने सत्य को दो अर्थों में समझा। पहला तत्वमीमांसी दृष्टिकोण है जिसे वो सत्य को चरम सत्ता कहते हैं, और दूसरा है नैतिक दृष्टिकोण जिसे हम मूल तत्व के अर्थ में स्वीकार करते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य बोलने का अर्थ है वही बोलना जो शुभ है। सत्य बोलने का अर्थ ये नहीं है हम अश्लील, भद्दे या कटु वचन बोलें। सत्य की उपयोगिता है दूसरों का हित। सत्य की परिभाषा जो गांधी जी द्वारा दी गई है वो है कि जो तथ्य जिस रूप में देखा, सुना या अनुभव किया जाए उसे उसी रूप में कोई परिवर्तन या संशोधन के बिना दृढ़तापूर्वक पालन करना, इसको उन्होंने सत्य कहा। यदि मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में सत्य का पालन करे तो उसे इस समस्या का समाधान वो स्वतः ही हो जाता है। गांधी जी अहिंसा की भांति सत्य को भी बहुत व्यापक अर्थ में ग्रहण करने की बात करते हैं। उनका मत है कि सत्य के अनुसार आचरण करने के लिए अहिंसा का निष्ठापूर्वक पालन करना बहुत आवश्यक है। अगला जो नैतिक सिद्धांत है, उनका जो नैतिकता के लिए जो महत्वपूर्ण बात कही वो है अस्तेय। अस्तेय को दो अर्थों में समझा गया है, एक है साधारण अर्थ और दूसरा है विशिष्ट अर्थ। साधारण अर्थ है दूसरे की चीज को न चुराना, और इसका विशिष्ट अर्थ है वैसी चीज या संपत्ति को नहीं रखना जिसकी आवश्यकता नहीं है। अस्तेय का पालन करने का अर्थ है शोषण का बहिष्कार करना। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण भी हिंसा है। जब गांधी जी अस्तेय की चर्चा करते हैं तब उनका तात्पर्य है कि समाज में शोषण न होने से भी इसका तात्पर्य है। अगला है अपरिग्रह। गांधी जी का कहना है कि अधिक से अधिक चीजों को रखने की प्रवृत्ति अशुभ है। हर मानव को ऐसी आदत डालनी चाहिए जो उसके पास हो उसी में जीवन निर्वाह करे। परिग्रह वस्तुतः भविष्य की दृष्टि से किया गया है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मानव को रोज पैदा करना और उसका उपभोग करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करना नहीं चाहिए। अगला जो नैतिक नियम जो है वो है ब्रह्मचर्य। गांधी जी ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ बताते हैं। गांधी जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ तो सब याद रखें। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की, सत्य की साधना में चर्या अर्थात तत्वमीमांसी आचार्य। अतः सभी इंद्रियों पर संयम करना आवश्यक है, यानी कि हमें सत्य की साधना में, ब्रह्म की चर्या में उसी के अनुसार इंद्रियों को संयमित रूप से रखते हुए अपना आचरण करना चाहिए। इसके साथ ही अभय भी जुड़ा हुआ है। अभय के बिना सत्य की खोज, अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपनी डायरी में लिखा कि अभय के माने हैं सभी प्रकार के भय, मौत का भय, धन दौलत के लूटे जाने का भय, अप्रतिष्ठा का भय, शस्त्र प्रहार का भय आदि से मुक्त होना। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि कायर व्यक्ति कभी नैतिकता का पालन नहीं कर सकता, यानी कि जो भय मुक्त हो, जो अभय हो, वो ही नैतिकता का पालन कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात गांधी जी के नैतिक दर्शन में देखने को मिलती है। फिर है सत्याग्रह।
सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के लिए आग्रह होना, आग्रहित होना, सत्य के प्रति आग्रह होना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पोषक थे, अतः उन्हें पता था कि सत्य और अहिंसा का जीवन में प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा इसका मात्र सैद्धांतिक महत्व रह जाएगा। गांधी जी ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपनाया, उसी का नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का पालन वही कर सकता है जो हिंसा की भावना को दमित कर दे। सत्याग्रह ऐसी शक्ति है जिसे व्यक्ति या समुदाय इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति सत्याग्रह नहीं कर सकता। वही व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है जिसमें आत्मशक्ति हो, नैतिक बल हो। अन्याय, हिंसा, अत्याचार का सामना करने के लिए गांधी जी ने अहिंसक विधि का प्रतिपादन किया, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। गांधी जी सत्याग्रह के लिए पुनर्जन्म को आवश्यक मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सत्य का शोधक इस बात को मानकर चलता है कि आत्मा अमर है और यदि इस जन्म में सत्य की विजय नहीं होती तो दूसरे जन्म में अवश्य होगी। सत्याग्रह की मान्यता है कि मनुष्य वस्तुतः अच्छाइयों से युक्त है क्योंकि उसमें देवत्व का अंश है। अशुभ और बुराई इसलिए वर्तमान है क्योंकि वह व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह से ग्रस्त है। आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति के अंदर की वर्तमान अच्छाइयों को उबारा जाए, जिससे वह स्वयं क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो जाए। सत्य के लिए सत्याग्रही स्वयं कष्ट झेलता है तथा अपने विरोधी को बाध्य करता है कि वह सत्य को समझे। यही कारण है कि सत्याग्रह को आवर्तन विधि कहा गया है। कुछ आलोचकों ने सत्याग्रह को बाध्यता के विधि कहा गया, लेकिन बाध्यता के नियम में हिंसा होती है। सत्याग्रह ध्येय दोषी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का लिए उसका आग्रह हृदय से संबंधित है। उसका उद्देश्य उसके हृदय से परिवर्तन से है। इस तरह से गांधी जी के जो नियम हैं, ये 6 नियम हैं। सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के समय किया। गांधी जी ने इन नैतिक नियमों का पालन किया, इन पर चलकर, इन पर समाज में, राजनीति में, अपने निजी जीवन में, इन सब का पालन कर एक आदर्श के रूप में हमारे सामने गांधी जी आज हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।